ओके, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है चैप्टर नंबर 3, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जहां हम बात करने वाले हैं हम अकाउंटेंसी के बारे में। ये अकाउंटेंसी क्या होता है, फिर हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि जो हम करते हैं अकाउंटेंसी में। नंबर 3 हम बात करेंगे बुक कीपिंग के बारे में इन डिटेल, और इनके बाद जो टॉपिक हमारा बी होने वाला है आज का, वो हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इवेंट। ओके, तो मैं वीडियो से इस टॉपिक को स्टार्टिंग में बता दूं कि जो हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो एक मिक्सचर या कॉम्बिनेशन है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का। इसमें हम पहले थ्योरी सीखते हैं, समझते हैं कि चीज़ें होती क्या है, चीज़ों को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसके बेस पे हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी पार्ट को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट चाहते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना। तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस बन भी जाए, लेकिन जहाँ क्वेश्चन धीरे धीरे क्रिटिकल होने लगते हैं तो वहाँ पे डिफिकल्टी आने लगती है, क्योंकि हमने थ्योरी टॉपिक से पढ़ा नहीं। तो जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं आगे 3, 4, 5 क्लास में थ्योरी में प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी में, तो रिक्वेस्ट है कि सभी थ्योरी को ध्यान से समझना, ध्यान से रीड करना, और जो भी डाउट हो, जिस समय डाउट हो, उन डाउट्स को क्लियर करना, तब जाके प्रैक्टिकल्स टच करना तो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो पाएगा। एंड क्योंकि सब्जेक्ट नया है आपके लिए, क्लास 11 में आपने कभी तक पढ़ा नहीं है चीज़ों को पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्टी आएंगी क्योंकि सब्जेक्ट नया है। तो क्लास 11 में इस सभी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, मार्क्स के टेंशन छोड़ के इनको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और क्लास में परफॉर्म करना है। तो हो गई चलिए बात, टॉपिक करते हैं स्टार्ट, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग, और हम लोग बात करते हैं बुक कीपिंग के बारे में। तो मैं किसी से पूछूं कि अकाउंटेंसी होता क्या, कोई मुझसे पूछेगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है, तो मैं उससे पूछूंगा कि पहले बताओ, क्या आपने पर कभी हिस्ट्री पढ़ा था क्लास 11 में, बाय मिस्टेक क्लास 9, 10 में, जूनियर क्लासेस में? कभी मैथमेटिक्स पढ़ा था, या फिर कभी हिस्ट्री बताओ, कभी हिंदी पढ़ा होगा, या कभी कोई और पढ़ा हो सब्जेक्ट, इसे वो कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, मैं एक वर्ड लिख हूँ यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो बोलेंगे हम फॉर श्योर। तो जिस तरीके से आपका हिंदी या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब भी आपके सब्जेक्ट थे क्लास जूनियर क्लासेस में, तो ठीक इस तरीके से जो हमारा अकाउंटेंसी है ये भी हमारा जो है एक सब्जेक्ट ही है। मैं लिख दूं अच्छे से, अकाउंटेंसी, CY एंड में, अकाउंटेंसी। तो पहले बात करते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, तो नाम ठीक है, लेकिन इसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। इसे कहते हैं डिसिप्लिन, वो अनुशासन वाला डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन मतलब होता है एरिया ऑफ नॉलेज, एरिया ऑफ नॉलेज या फील्ड ऑफ नॉलेज, जहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात होता है। जैसे बात करूँ मैं हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, फॉर श्योर पास्ट इवेंट्स के बारे में, या फिर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स के बारे में। सेकेंड अगर बात करूँ मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जहाँ पर क्वांटिटीज इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनके रिगार्डिंग पढ़ते हैं। इसके बाद में बात करूँ कि हिंदी में क्या पढ़ते हैं, लिटरेचर, सेम एज ज्योग्राफी, सबका अलग अलग अपना एरिया ऑफ फील्ड है, अलग अलग एरिया ऑफ नॉलेज है। ठीक उस तरीके से जो है अकाउंटेंसी जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 में, सब्जेक्ट हमारा नया है, ये भी एक तरह का डिसिप्लिन कह लीजिए या फिर एरिया ऑफ नॉलेज ही है, जहाँ पर कोई चीज़ बातें होंगी, किस चीज़ के लिए कहेंगे। तो अगर मैं रेफरेंस के लिए यूज़ करूँ तो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों अलग अलग है, तो उनमें अलग अलग बातें होती हैं। सेम इस तरीके से अकाउंटेंसी भी इन सबसे अलग है, लेकिन ये भी एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन ही है। तो अब अगर बात करूँ कि अकाउंटेंसी है क्या, तो फॉर श्योर पहला बात बता दूं, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक एरिया, एक डिसिप्लिन है, या फिर एक एरिया ऑफ नॉलेज या फील्ड ऑफ नॉलेज है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ नॉलेज या फील्ड ऑफ नॉलेज, कैसा नॉलेज? नॉलेज जो होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसके बारे में हमें पूरा देता है ये नॉलेज। कौन? अकाउंटेंसी। ये फील्ड ऑफ नॉलेज है जो कंसर्न है, जो सिर्फ बात करता है किसके बारे में, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, और इनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और क्या हमारे होते हैं मेथड्स, इवन टेक्निक्स भी क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं हम किसमें, अकाउंटेंसी के बारे में। और सीखने के बाद जो भी हम रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं उसे कहते हैं अकाउंटिंग। हालांकि अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जा रहा हूँ, बिकॉज इंट्रो दे रहा हूँ थोड़ा सा, आगे हम लोग बात करें डेफिनेशन के बारे में भी, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बुक कीपिंग हो।
तो पहला आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि अकाउंटेंसी क्या डिसिप्लिन सब्जेक्ट है जहाँ पर क्या हम सीखते हैं ट्रांजैक्शन या कह लीजिए बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रिंसिपल, मेथड या टेक्निक्स। होप अंडरस्टूड। सेकंड मैं अगर बात करूँ कॉमन वर्ड में कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग एक तरीका है, आई रिपीट अकाउंटिंग एक तरीका है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, जो ट्रांजैक्शन कैसे हो, मनी टर्म्स में हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन को हम जब करते हैं एक्सप्रेस, ये कैसे शो करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो दो तरह की हमारी हो सकती है। हमारी हो सकती है क्वांटिटेटिव वे, एक हमारा हो सकता है क्वालिटेटिव वे। फॉर एग्जाम्पल किसी मैनेजर ने अच्छे से काम किया, वो हमारा क्या एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, अच्छे से काम करना कैसे करेंगे मेजर, लेकिन अच्छे से काम किया, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं क्वालिटेटिव टर्म्स। लेकिन अगर उसी मैनेजर ने कंपनी को 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के दिया, तो यहाँ पे 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा के देना क्या हो गया मेरा क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, अब इसके अंदर दो हमारे आते हैं, एक हमारे आते हैं मॉनेटरी टर्म्स, एक हमारे आते हैं नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल नंबर या हमारे यूनिट्स या फिजिकल यूनिट्स चलिए कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि मिस्टर ए ने जो है, आई रिपीट मिस्टर ए ने जो है 10 किलो चावल बेचे, ये मिस्टर ए का शॉप है, 10 किलो चावल उसने बेचा। तो अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को बोलूँ 10 किलो चावल का बिकना, तो चावल 10 किलो का बिकना जो हो गया मेरा फिजिकल यूनिट के अंदर आता है इस वाले में। लेकिन वो 10 किलो चावल के बेचने के बाद, 10 केजी राइस बेचने के बाद जो है मिस्टर ए को कितने रुपए मिले उसके बदले, मान के चलिए 100 रुपए। तो अब अगर मैं उसी ट्रांजैक्शन को मैं इवेल्युएट करता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ मनी टर्म्स में कि मिस्टर ए ने 10 किलो चावल बेचा 100 रुपए में, तो बस मैं 100 रुपए पिक करना है, जो मेरा क्या हो जाएगा उस ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करना हो जाएगा। तो अकाउंटेंसी जो है इसी जो हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, उसके बारे में कंसर्न है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग प्रिंसिपल्स, मेथड्स, टेक्निक्स लगाकर जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए मेरे मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होने चाहिए। तो अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाए किसी भी तरीके से हम लोग, तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा ही नहीं। कि कहाँ सीखते हैं हम लोग, सेम अकाउंटेंसी हमें सिखाते हैं और हम लोग करते कहाँ पे, अकाउंटिंग में करते हैं। तो हमारा क्या होता है बुक कीपिंग। तो ये बुक कीपिंग जब सबसे पहली एक्टिविटी होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का मतलब है मेरा कि उसको एनालाइज करने का कि क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, क्या वो पर्सनल ट्रांजैक्शन तो नहीं है ओनर का, या फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो किन बुक्स में उसका रिकॉर्ड जाएगा और कौन से बुक में रिकॉर्ड नहीं जाएगा, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह जो होता है वो होता है बुक कीपिंग वाले लेवल पर। तो हालांकि जो भी क्लास पहले बार कर रहे हैं, जो फ्रेश है, जो बच्चे उनको समझ में नहीं आएगा तो डिस्कशन और कर लेंगे इसके बाद भी। तो अब अगर मैं बात करूं डेफिनेशन के बारे में, तो अकाउंटेंसी का डेफिनेशन होता है कि अकाउंटेंसी इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज which is concerned about the principles and techniques of recording business transaction. BT means business transactions in monetary terms। बस ये हमारा होता है। तो सुनके बड़ा आसान लग रहा होगा कि बस प्रिंसिपल और टेक्निक्स के बारे में बात करता है, लेकिन नहीं, इसमें इतना ये समंदर है, ये ईयर्थ मतलब जो हमारे समंदर, इसमें हम लोग सीखते हैं रिकॉर्डिंग करने का बहुत सारे ट्रांजैक्शन, तो छोटे बड़े नहीं पूरे हैं। और यही टेक्निक जो होता है, यही सब्जेक्ट हमारा जो बन जाता है, हमारा अकाउंटेंसी बन जाता है। अब अकाउंटिंग का डिफिनेशन की बात करें तो अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग ध्यान दीजिएगा एक एक्टिविटी है, इसमें हम कुछ करते हैं। अकाउंटिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग, पहला बात रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग business transactions which are in monetary terms to interpret financial results thereof। हालांकि राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो मेरे वॉइस पे जाइएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग में देखिए मैंने कहा था कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं,
लेकिन रिकॉर्डिंग यूं ही नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग करने कुछ स्टेप्स हमारे होते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, रिकॉर्ड करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, ये हम लोग करते हैं डिस्कशन कि भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है। हमने बताया आपको कि मॉनेटरी टर्म्स वाला, इसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो ही हमारे अकाउंटिंग में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो पहला स्टेप है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्लासिफिकेशन। तो किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में आगे चैप्टर से पढ़ेंगे कि बहुत सारे अकाउंट्स हेड्स होते हैं, अकाउंट्स टाइप्स होते हैं, आइटम्स के टाइप्स होते हैं, तो उसको किस अकाउंट्स में क्लासिफाई किया जाए, कहाँ रखा जाए। हालांकि भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है कि आगे हम पढ़ने जाएंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिकल वाले पार्ट में कि होता क्या है, वहाँ समझिएगा डिटेल जाके। तो अभी समझ लीजिए कि 6 टाइप्स के हमारे अकाउंट्स हो सकते हैं, 6 टाइप्स के, या तो एसेट्स, या तो लायबिलिटीज, या तो एक्सपेंस, या तो इनकम्स, या तो गेन्स, प्रॉफिट या लॉसेस। जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो इन 6 में से किस में से बिलोंग करता है, ये हम लोग करते हैं क्लासीफाई करते हैं इस वाले चीज में, और क्लासीफाई करके हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड हमारा समराइजिंग। तो कोई भी ट्रांजैक्शन है, हालांकि बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, तो उस ट्रांजैक्शन को साइंटिफिक वे में सबसे कम स्पेस में, सबसे सिंपल वे में किस तरीके से लिखा जाए, ये भी अकाउंटिंग में ध्यान दिया जाता है। इसे कहते हैं समराइज अकाउंटेंसी वाला, ठीक है। हम लोग बात करें बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और वो किस में होने चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स हमारे होने चाहिए। क्लियर, यहाँ तक हम समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि अकाउंटिंग करते क्यों है, द मेन पर्पस, व्हाट इज द मेन पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अकाउंटिंग, तो आंसर क्या होना चाहिए कि अकाउंटिंग करने के बाद या सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करने के बाद हमें एक मिलता है रिजल्ट। क्या मिलता है हमें, एक रिजल्ट, उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। और वो फाइनेंशियल रिजल्ट किसी बिजनेस के लिए बहुत ही होता है इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस रिजल्ट को देखकर कोई बिजनेस आगे क्या स्ट्रैटेजी लेने वाला है, क्या सेल करने वाला है, क्या परचेज करने वाला है, किस तरीके से बिजनेस को कैसे मैनेज करने वाला है, पैसों के टर्म्स को लेकर वो उनको वो डिस्कशन करने में हेल्प करता है। कौन से हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स, FR कह सकते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो मुझे कौन करके बना के देता है, ये हमें अकाउंटिंग बना के देता है अपने एक्टिविटी के बाद। तो हो गया कि हम ये रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज बिजनेस ट्रांजैक्शन कर क्यों रहे हैं, बस मुझे करना क्या है, टू इंटरप्रेट, ताकि जो भी हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन से काम है, मतलब है, वो क्या कर सके, रिजल्ट्स जो है इंटरप्रेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स देयर फ्रॉम, जो भी हमने बना के दिया, पेपर बना के दिया रिजल्ट्स, उनसे वो क्या कर सके, अपना जो है जो भी उनको इंटरप्रिटेशन करना है, समझना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले। इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सारे पैसे इन्वॉल्व है, तो सभी चीज़ सही जगह से हो जानी चाहिए, इसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अब अगर थर्ड डेफिनेशन के बारे में बात करूं, बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग क्या होता है, इट इज द प्राइमरी एक्टिविटी इन while in case of accounting in which we simply analyze the transaction whether business or person. If it is business transaction we will record, if it is not we will avoid that transaction. Second, if it is business transaction, can it be expressed in monetary terms or not, we also do in bookkeeping. And if nowadays it is happening, like because the transactions are getting manifold, for example, so bookkeeping also involves the recording some transactions in different books as well. So if they can be expressed in monetary terms, then bookkeeping also records those transactions. In this step, bookkeeping step, we also record those transactions in different books of accounts, for example, okay, different ledgers you can say. So 3 things: first, to analyze the transaction, it is business transaction or not. Third, second, for example, it can be expressed in monetary terms or not. Third, if it can be, if it fulfills the number 1 and number 2 criteria, then to which account, to which books it will go. This is concerned in bookkeeping, for example. Okay, so we have 3. ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, अकाउंटिंग या फिर माय मिस्टेक, अकाउंटेंसी जो है वो एक सब्जेक्ट है, एक समंदर है, एक फील्ड ऑफ नॉलेज है, जहाँ हम क्या सीखते हैं, अकाउंटिंग करना, ये प्रिंसिपल्स और टेक्निक के बारे में जो हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त, ठीक है। जो आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, जो आप प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जो टेक्निक्स आप सीखेंगे, वो इंडिया में बैठा हुआ हर बच्चा सेम टेक्निक सीख रहा होगा, ये करता है, ये हमारा फील्ड सेम है ना। जो मैथमेटिक्स, जो हिस्ट्री, आप जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सभी के बुक सेम है, बुक सेम नहीं होंगे,
सभी के टॉपिक ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम पर सेम, यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है। सेकंड, जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल टेक्निक को यूज करने के बाद उसे कहते हैं अकाउंटिंग। उसमें क्या क्या होता है इन्वॉल्व? पहला रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और बिजनेस ट्रांजैक्शन, और उन्हीं ट्रांजैक्शन जिनको कर सकते हैं किसमें? मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है इवन के बिजनेस क्यों ना हो, जो भी हमें यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सभी क्या करें, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपना एनालिसिस, अपना प्लानिंग, अपना स्ट्रैटेजी बना लें। थर्ड हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग, जहाँ हमने सीखा अभी कि जो बेसिक एक्टिविटी हमारी होती हैं वो सभी एक्टिविटी बेसिक होती है, ठीक है। वो एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म हो जानी चाहिए? बुक कीपिंग में, जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको फर्स्ट फिल्ट्रेशन कि वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, और जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट, इनवॉइस हो चाहे जिसको आप लोग बिल बोलते हो, जो भी इनवॉइस बिल हमारा है वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को कुछ बुक्स में रिकॉर्ड करने का काम कहाँ होता है? बुक कीपिंग में होता है। तो बेसिक बातें हो गई डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगर कोई बात करेगा कि क्या इन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो लगते हैं ऑलमोस्ट सेम, क्या इनके बीच कोई रिलेशन है? तो मैं बोलूँगा हाँ। मैं एक सर्कल बना के समझाऊंगा कि जो बड़ा सर्कल आप समझ लीजिए है अकाउंटेंसी, मतलब फील्ड ऑफ नॉलेज, अकाउंटेंसी, ओके। अब इसके अंदर आता है अकाउंटिंग, इसके अंदर आता है हमारा अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंदर हमारा आता है बुक कीपिंग। समझ में आई क्या होगा? सबसे वाइडर क्या है, सबसे बड़ा क्या है? अकाउंटेंसी, जो एक फील्ड ऑफ नॉलेज है, उसके अंदर क्या आता है? अकाउंटिंग आता है, और अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है? बुक कीपिंग आता है। तो फॉर श्योर मैं पूछूं कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है? हाँ, अकाउंटेंसी का पार्ट है। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है? हाँ, फॉर श्योर अकाउंटिंग का पार्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? बिकॉज हम लोग जो अकाउंटेंसी पढ़ने वाले, अकाउंटिंग करने वाले हैं क्लास 11 और 12 में इवन, वो हमारा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हालांकि इस चैप्टर में टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ हम पढ़ेंगे टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं, थियोरेटिकल पार्ट का डेफिनेशन खाली क्या होता है बस फील्ड जानना है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग फॉर एग्जाम्पल, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, HRM पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का डेफिनेशन ओनली। लेकिन जो प्रैक्टिकल पार्ट हमें कवर करना है 11-12 में, वो हमारे होने वाला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसलिए मैंने इसके अंदर ही चीज दिखाया आप लोग को, ठीक है। 3 चीजें हमारे थे। तो एक सिंगल फील्ड अकाउंटेंसी, उसके अंदर अकाउंटिंग, उसके अंदर आते हैं बुक कीपिंग। तो ये तो हो गया बुक के टॉपिक के बारे में। लेकिन मुझे भी पता है कि समझ में उतना नहीं आया कि अकाउंटेंसी वो करने कैसा है। तो मैं एक एग्जांपल दूं कि समझाने के लिए अकाउंटिंग होता क्या इन जनरल। तो मैं कह सकता हूँ कि याद कर लीजिए, क्या आपके घर में कभी आपने देखा है आपकी मदर, या कभी आपने खुद ही किसी पूजा में जिसका आपको जिम्मेदारी दिया गया हो पैसों का, या फिर आपके घर पे कभी देखा होगा मंथली बजट, तो आपकी मम्मी क्या करती होगी? डायरी पेज या एक नोटबुक उठाती होंगी। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं अप्रैल, क्योंकि अप्रैल एंड हो रहा है, तो रेफरेंस के लिए हम एग्जांपल में अप्रैल लेके चलेंगे। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा शायद, डायरी की कॉपी के 2 वो साइड कर लेते खुद से, एक मान के चलिए आपका राइट साइड, एक मान के लेफ्ट साइड। और वो करती है कि एक तरह की चीजें, आई रिपीट, एक तरह की चीजें वो एक साइड ही लिखती हैं। आप नोटिस कीजिएगा। तो क्या हो सकता है चीजें? तो ये मंथली बजट हमारा हो गया घर का फॉर एग्जांपल, जहां मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, साइड आपके घर में उल्टा साइड भी हो सकता है। तो लेके चलता हूँ कि यहाँ पे एक आपकी जो मदर है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राइट साइड जो किया है, जितने भी पैसे उन्हें मिल रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, वो यहाँ लिखती जा रही है। मान के चलिए सैलरी से इनकम आया 20,000 रुपये, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था बैंक में, वहाँ से इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया 500 रुपये, मतलब उस महीने में कहाँ कहाँ से पैसे आए वो रिकॉर्ड कर रही है राइट साइड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखूँ तो आपका प्रॉपर्टी भी है, मान लीजिए आपको उसे भाड़े पे दे रखा है, तो आपने क्या करना है, रेंट आपको मिल रहा है मान के चलिए महीने का 10,000 रुपये, ठीक है। तो 3 जगह से पैसे मिल रहे हैं मान के चलिए। अब वो क्या कर रही है कि अगले साइड एक डिफरेंट साइड सेम नोटबुक के पेज का वो लिख रही है एक्सपेंसेस, कि कहाँ कहाँ उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, राइट में कहाँ कहाँ से पैसे आए, लेफ्ट में कहाँ कहाँ पैसे गए। तो मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं कुछ ही लिखूंगा एग्जाम्पल के तौर पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 रुपये, ठीक है। लेके चलिए फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल का ट्यूशन फीस फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये मान के चलिए, ठीक है। सेकेंड ग्रॉसरी आइटम्स मान के चलिए 5,000 रुपये, वेजिटेबल्स महीने का लेके चलिए 2,000 रुपये, ठीक है। मेडिसिन लेके चलिए महीने का 5,000 रुपये, सो ऑन, के का मतलब 1000 हमारा होता है।
हालांकि एग्जाम्पल मैंने कुछ ही लिखा, आप समझ सकते हो एग्जाम्पल पर्पज के लिए। फिर करती क्या एंड में, वो सभी खर्चे को महीने के एंड में ऐड करती है, ऐड कर दिया उन्होंने, जैसे वो खर्च करते जा रही है 2000 2000 5 9000 रुपये और 7 16000 रुपये उनको मिल गया। कितना मैंने खर्च किया, पैसे कितने आए उनके पास 30,500 रुपये। तो फटाक से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कितने पैसे बचे, 14,500 मेरे पास इस महीने बच गए हमारे इनकम से। तो अकाउंटिंग कुछ ऐसे करता है, अकाउंट में दो साइड्स आपको मिलेंगे, जहाँ राइट को हम लोग ऑलवेज बोलेंगे डेबिट साइड, क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, और लेफ्ट को हमेशा हम बोलेंगे हमारा क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट वो उधार वाला क्रेडिट नहीं है, नाम है ये, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बस अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग इसी के बारे में कि किस केस में कौन सा आइटम, ध्यान हम नाम में यूज किया है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, रेंट है, चीज़ों के नाम जो हम यूज कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, ग्रोसरी आइटम्स हो गया, वेजिटेबल, मेडिसिन, सब नाम से। इन नाम्स को हम अकाउंटिंग में कहते हैं बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स है, खाली अकाउंटिंग टर्म्स लेके चलिए। जिन नामों को हम यूज करते हैं रेफरेंस पर्पस पर अमाउंट के सामने कि पैसे या अमाउंट किस चीज का है, उसको कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेके चलिए। आपको भी सीखना है जाके भी आगे अगले चैप्टर में। इसके बाद अकाउंटिंग इस बारे में जो प्रिंसिपल है, जो नॉलेज सीखते हैं हम लोग कि किस कंडीशन में या किस समय कौन सा अकाउंटिंग टर्म्स लेफ्ट साइड जाएगा, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड जाएगा, और कब किस वक्त कौन सा आइटम जो हमारा जाएगा डेबिट साइड यानी कि राइट साइड हमारा जाएगा। तो अकाउंटिंग बस अगर मैं समझाने के पर्पस से बताऊं तो अकाउंटिंग ये चीज़ है, ठीक है। और जहाँ दो पार्ट में वहाँ पे एक तो साइड डिटरमाइन करना कि किस साइड जाएगा, डेबिट या क्रेडिट साइड, और सेकंड जो अकाउंटेंसी में होता है वो हमारा बेसिक कैलकुलेशन क्या क्या, प्लस माइनस डिविजन और मल्टीप्लिकेशन, जिससे हम क्या निकालते हैं, हम ये अमाउंट निकालते हैं, ठीक है, हमारा कैलकुलेशन करके। और हमको अमाउंट ये अकाउंटेंसी इसी के बारे में, बस साइड डिटरमाइन करना और बेसिक कैलकुलेशन करना, इन सिंपल अगर वर्ड में मैं कहना चाहूँ आप लोग को। लेकिन इतना सिंपल होने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप किसी घर का कैलकुलेशन करने अब नहीं जा रहे हो, ये सीखने नहीं जा रहे हो, आप जो है कंपनी का कैलकुलेशन सीखने जा रहे हो। तो मुझसे बोलेगा क्यों इतना अकाउंटेंट सीखना, डायरी का पेज ही काम आ जाएगा किसी भी कंपनी वाले केस में। लेकिन आप सोचिए कि आपका घर का जो ट्रांजैक्शन है, स्मॉल ट्रांजैक्शन है, नंबर कितने 10 15 20 ट्रांजैक्शन होंगे पूरे महीने में, स्मॉल सा घर है जो भी है। लेकिन अगर वही बात करूँ मैं किसी कंपनी के बारे में, तो उस समय कंपनी का जो ट्रांजैक्शन होता है वो कुछ कितना भी नंबर हो सकता है, पूरे महीने में 10,000 20,000 ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है ये फॉर्मेट तो फॉर श्योर क्या फॉलो होने वाला नहीं है। तो हमें वहाँ पे चाहिए क्या, सिस्टमैटिक या साइंटिफिक टेक्निक चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मेथड चाहिए, जो उन इतने हाई नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक अच्छे वे से रिकॉर्ड कर ले। मैं एग्जांपल के तौर पे दूँ, तो मैं पूछूंगा इस वाले फॉर्मेट को देख कर पूछूंगा आपसे कि मुझे बताइए कि आपका इन्वेस्टमेंट था कितना, जो आपको मिला है 5 रुपये इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट था कितना परसेंटेज। तो आपको फिर 2-3 पन्ने और पलटने पड़ जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स निकालना और पड़ जाएगा। तो क्या सेम चीज़ पॉसिबल है किसी बिजनेस में, किसी भी चीज़ को लेकर पूछना और बताए, कभी पॉसिबल नहीं है। सेम अगर पूछूं क्या आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपने 2000 पे किया वो इसी महीना का है, आप बोलेंगे नहीं पहले का भी कुछ बाकी था, मिला के 2000 में पे कर दिया। मैं पूछूंगा पहले का था कितना, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे पेजेस टर्न करने पड़ जाएंगे, मुश्किल सा समझना इन केस ऑफ ये फॉर्मेट अगर मैं फॉलो करूँ तो। लेकिन कंपनी में मुझे इतना नहीं है, मुझे बस इंफॉर्मेशन तुरंत चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है किस डेट में मैंने पे किया, लास्ट बिल कितना था, लास्ट बिल कब आया, सभी चीज़ को रिकॉर्ड सिस्टमैटिक एक सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। और वो सिस्टम हमें सिखाता है अकाउंटिंग, जो हम सीखने वाले नॉर्मल जाके। तो फॉर श्योर अब तो आप बिलीव कर सकते होंगे कि डायरी वाला पेज, डायरी वाला जो फंडा है वो वो तो काम नहीं करने वाला, वो तो काम चलने वाला नहीं है इन केस ऑफ किसी भी कंपनी। सो हम करते क्या है, हम इसको छोड़कर हम अकाउंटिंग करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस है। सिस्टमैटिक मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी वो आईटी नहीं बोलूँगा, एक टेक्निक हमारा यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बेस्ट वे में रिकॉर्ड करता है, ताकि जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो लेंडर हो, चाहे वो बैंक हो, जो भी हमसे रिलेशन करता है इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, हम क्या कर सकते हैं उसको इन्फॉर्मेशन तुरंत प्रोवाइड करवा सके, उन्हें टाइम ना लगे इन्फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म वे ऑफ रिकॉर्डिंग भी है, जो आप सीखते हो, जो मैं सीखा हूँ, जो आप सीख रहे हो, पूरा इंडिया वही सीख रहा है। तो यहाँ पर किसी भी दो आदमी का रिकॉर्डिंग करने का टेक्निक जो होगा वो अलग अलग नहीं होगा,
तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी आता है पूरे अकाउंट्स में या पूरे बुक रिजल्ट में, जो किसी भी आदमी को समझने में हेल्प करते हैं हुआ क्या। आप भी वो जानते हो, मैं भी वो जानता हूँ, सेम चीज देख के समझ जाते हैं। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। में इन शॉर्ट समझाऊँ करने वाले क्या है, तो हम करने वाले क्या है, सिस्टमैटिक में से रिकॉर्ड करने वाले ट्रांजैक्शंस को जो हमें सिखाया जाएगा पूरे अकाउंटिंग में। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि अकाउंटेंसी है किस बारे में, डेफिनेशन पर्पस पे भी और ये जो है कॉमन सेंस में भी। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, अकाउंटेंसी इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, एरिया ऑफ नॉलेज which is concerned about the principles and techniques of recording business transactions in monetary terms. So it gives principles and techniques to record transaction. Accounting क्या है? Accounting is a systematic way of recording business transactions which involves recording, classifying, summarizing business transactions in monetary terms to interpret the financial results from the recording, to help the users of accounting information to gather different financial matter, different financial information accordingly to take decisions. थर्ड अगर बात करूँ बुक कीपिंग के बारे में तो क्या कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप और इट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी यू कैन से which is done or which is concerned about the analyzing transaction, whether it is business or not, business transaction or personal transaction. And if it is business transaction, next step would be to evaluate or to analyze it can be expressed in monetary terms or not. If it can, so to which account or to which nature it is of, to record further in different books, preliminary or you can say the original books of accounts. Okay, these are three topics bookkeeping. So next topic, next video we'll discuss about the characteristics or features of accounting, क्योंकि अकाउंटेंसी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस टॉपिक हमारे ब्रीफ समझेंगे अकाउंटिंग के फीचर्स के बारे में, बिकॉज हम यही करने वाले हैं अकाउंटिंग और हमारा होने वाला क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझेंगे आगे जाके। तो बुक कीपिंग का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, अगले पार्ट में समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इवेंट। सो जो डाउट अगर आप लोग का जो भी मैंने बोला आप लोग सुन के इसका एक नोट बना सकते हैं, या फिर जो भी दिक्कत है डाउट आएगा आप लोग को, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं नंबर इस वीडियो के डिटेल्स में दे दूंगा। ठीक है, आगे हम लोग टॉपिक बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग अगले पार्ट में। थैंक यू, आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। थैंक यू।